यार स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, भर्तियों के साथ ही नियमावली जारी की जाएगी। 1600 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया, बीएड बनाम बीटीसी, सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट, मदरसों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम, किसान सम्मान निधि इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी धीमे कदमों से लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। भर्तियों संबंधी सभी विवाद को खत्म किया जाएगा और अब जो भी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसके साथ उसकी नियमावली भी विस्तृत तरीके से जारी की जाएगी, जिससे कि किसी भर्ती में किसी भी प्रकार का विवाद देखने के लिए ना मिले। तो इसी क्रम में दोस्तों देख सकते हैं, नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी हो सकेंगी भर्तियां। विज्ञापन और नियमावली विवाद के कारण सालों से फंसी हैं एपीएस भर्ती। 10 वर्षों से कई भर्तियां फंसी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब भर्ती विज्ञापनों के साथ संबंधित विभाग की सेवा नियमावली भी जारी करेगा, ताकि भर्तियों के बाद कोई विवाद ना हो और कम से कम मामले कोर्ट में जाएं। भर्ती परीक्षाएं समय से पूरी हों, इसे देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। तमाम विभागों की सेवा नियमावलियों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो नियमावली की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे होते। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता वो कोर्ट चले जाते हैं और फिर इसके बाद मामला फंस जाता है। तो अब ये जो नया काम शुरू होगा, नई व्यवस्था लॉन्च होगी, उससे विवाद काफ़ी कम होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो एसएससी सीजीएल 2023 में आवेदकों का जो रुझान है काफ़ी ज़्यादा घटा है और इस साल थोड़े बहुत नहीं 10 लाख आवेदन घटे हैं। साल दर साल आवेदन बढ़ने चाहिए, लेकिन इस बार जो आवेदनों की संख्या है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इस बार जो दोस्तों आवेदन हुए हैं वो तकरीबन 25 लाख के करीब हुए हैं, जबकि पिछली बार 34,80,000 आवेदन हुए थे। इसका विशेष कारण यहाँ पर दोस्तों ये है कि पिछली बार एसएससी सीजीएल 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, लेकिन 23 में 7500 मात्र वैकेंसी रखी गई हैं। तो इसी वजह से आवेदन काफ़ी कम आए हैं। यही हाल दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2023 में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें भी जो पदों की संख्या है वो 1600 मात्र है। लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि पद हैं। इसके पहले पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद रख दिए जाते थे, जो कि पोस्ट ऑफिस के होते थे, और 4-5 हज़ार वैकेंसी आराम से बढ़ जाया करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है और जो पीएएसए वाली पोस्ट हैं उनको सीजीएल में रख दिया गया, एसएससी सीजीएल में। तो इसी वजह से वहाँ पर जो है आवेदन ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पर कम हो पाएंगे। तो यहाँ पर मौका है, जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं। चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, आप सभी को मालूम है, और परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 जून 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट में आवेदन करें। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। ssc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो पीक टाइम चल रहा है जब आदेश आ जाना चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब के कुछ एक जजमेंट ही निकल के आए हैं और इसमें दोस्तों देखा जाए तो उम्मीद एडवोकेट पैनल के माध्यम से यही बताई जा रही है कि इस महीने में ही, यानी कि 19 मई तक आपका जो आदेश है 1 हफ्ते के इंतज़ार के अंदर आ जाएगा। अगर इधर नहीं आ पाता है 1 हफ्ते के अंदर, तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी और जुलाई माह में सक्रिय हो पाएगी। तब जो है आदेश आपको जुलाई महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एडवोकेट पैनल का यही मानना है कि जो आदेश है वो मई महीने में ही आ जाएगा, क्योंकि उधर छुट्टियां हैं और साथ ही साथ बहुत जो स्टेट हैं उनकी वैकेंसी भी फंसी रहेंगी। इस वजह से विज्ञापन भी नहीं जारी हो पाएंगे। तो ये एक प्रमुख कारण है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो आखिरी उम्मीद, आखिरी हफ्ता ये चल रहा है, जो फ्राइडे टू फ्राइडे आएगा, मंडे टू फ्राइडे, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय रहेगा और ज़्यादा संभावनाएं 19 मई की बन रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों 19 मई या इससे पहले डिसीजन आ पाता है या नहीं। लेकिन अगर ये नहीं आ पाया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी और
पल पल देखा जाए तो बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए दूभर हो गया है, एक एक दिन काटना मुश्किल है, क्योंकि ये आदेश अपने आप में बहुत चीज़ों को समेटे हुए है और इस आदेश का आना अब बहुत ज़रूरी भी है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो मेल हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किए गए थे, लेकिन मेल के रिप्लाई में यही आया है कि ये तथ्यहीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और ये सही भी है, सुप्रीम कोर्ट के मामले के जो भी हैं उसमें आप दखल नहीं दे सकते कि कब आदेश आ रहा है, कब देंगे, क्या कैसे इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही दी थी। अब दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें एक हफ्ते का, फिर देखते हैं। फिर दोस्तों देखें तो मदरसों में भी अब प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं केजी और एलकेजी की तर्ज में खेल खेल में ककाहारा सिखाने की तैयारी है। शिक्षक नियुक्ति व शिक्षण कार्यों के खर्चों की प्रबंधन को खुद करनी होगी व्यवस्था। तो कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश के मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। इन कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर तमाम व्यवस्थाएं मदरसा प्रबंधन को करनी होंगी। कुल मिलाकर आपको प्री प्राइमरी क्लासेस चलानी है, लेकिन अपने बजट के आधार पर चलानी है, ऐसा योगी सरकार ने यहाँ पर निर्णय किया है। मदद को लेकर केंद्र से नहीं मिली जानकारी। तो बीते साल जुलाई में हुई मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्री प्राइमरी के संचालन के लिए केंद्र सरकार से 25 मदरसों को फर्नीचर, बच्चों की शैक्षिक सामग्री आदि के आर्थिक दिलवाने को लेकर निर्णय लिया गया था। इफ्तिकार ने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यहाँ पर हाथ खड़े किए हैं, इनकी तरफ से मदद नहीं मिलेगी। अब केंद्र ने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अब फाइनल रिप्लाई नहीं आया है। दोस्तों देखा जाए तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलेगा इस बार निःशुल्क सिलेंडर। दिवाली नहीं जाएगी खाली, उच्च स्तर पर हुई तैयारियां शुरू और प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। तो कुल मिलाकर और यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने इस घोषणा को लागू करने की योजना बना ली है। संबंधित अधिकारियों को तैयारी कर लेने के जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। 23-24 में निःशुल्क सिलेंडर बजट के मद में 3,047 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी है। हो हल्ले के बीच सीबीएसई ने क्लियर किया है कि 15 मई के बाद ही हम रिजल्ट दे पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 22-23 के 10वीं 12वीं के परीक्षा के परिणाम 15 मई के बाद जारी किए जाएंगे। मालूम हो कि बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक नोटिस तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें बताया गया कि सीबीएसई के परिणाम 11 मई को जारी होंगे। बोर्ड ने इसे फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसे सभी फर्जी नोटिस से सावधान रहें और 15 मई के बाद ही हम रिजल्ट देंगे। दोस्तों देखा जाए तो किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए 22 मई से 10 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में अब तक वंचित रह गए किसानों की सूची तैयार होगी और घर घर टीमें पहुंचेंगी। 14वीं किस्त के लिए eKYC जरूरी है और 6,000 रुपये सालाना जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से सभी किसानों को दिए जाते हैं। फाइनली ये हो गया वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।